प्रिय मित्रों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आपके बीच में मैं हूं और आज मैं आपके बीच में जिस विषय को लेकर आया हूं उस विषय का नाम है कौटुंबिक व्यभिचार। और ये विषय मेरे मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि इसके बारे में बात करूं, क्योंकि विगत बीते कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं, वो अपने कुटुंब में, अपने परिवार में जो है वो अपनी रिश्तेदारों के साथ व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, उनका यीशु मसीह से कोई संबंध नहीं है, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, अपना जीवन प्रभु को देने के बाद, अपने जीवन की बागडोर प्रभु को सौंप देने के बाद, उसके पीछे चलने का निर्णय लेने के बाद अपने परिवार में, अपने परिवार की महिलाओं से, अपने रिश्तेदारों की महिलाओं से, रिश्तेदारी की महिलाओं के साथ जो है गलत संबंध, अनैतिक संबंध जो है बना लेते हैं। चाहे पुरुष हो या स्त्रियां हो, यदि वो ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है कि वो गलत करते हैं, वो ठीक नहीं करते। और इस काम को जो है, यदि आप लैव व्यवस्था की किताब और उसका 18 का 17 देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखता है, ऐसा करना महापाप है। महापाप, साधारण पाप बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ महापाप की श्रेणी में इसको रखा है। और इस बात के ऊपर, इस विषय के ऊपर मैं बात भी इसलिए करना चाहता हूँ कि बाइबल को मैंने देखा तो बाइबल में दो जगह जो है मैंने इस बात को पाया। पहली बात तो ये पाया कि जो दाऊद था, दाऊद की जो बेटी थी, उसी का पुत्र जो है उसके साथ जो है बलात्कार करता है। और इसके बाद यदि आप देखते हैं तो पौलुस ऐसा लिखता है कि तुम में से कितने हैं जो अपने पिता की पत्नियों को अपने पास जो है रख लिया है, उन्होंने उसके पास जो है गलत काम के लिए जाते हैं। और ये जो बात है ये मेरे दिमाग में चल रही थी, और ये जो बात है ये ऐसी बात है जो बड़ा एक मनुष्य की संकीर्ण मानसिकता को जो है प्रदर्शित करती है। अभी मैं कुछ घटनाएं भी आपके सामने रखूंगा। मुझे बीच में, मैं एक पासवान के यहाँ गया हुआ था, उन्होंने बताया कि फलाना फलाना एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की बड़ी बहन, जहाँ पर उसकी शादी हुई है, गया हुआ था। वो अपनी पत्नी की बड़ी बहन के पास जो है वो चले गया, थोड़ी देर उसके पास गया और वो हरकतें, खराब हरकतें करने लगा। तो वो उसने विरोध किया और फिर उसको अपने घर में आने देने से मना कर दिया। अभी दूसरी घटना बताता हूँ। बालाघाट में हम रहते हैं और यहीं आसपास गाँव में बहुत सारे ऐसे परिवार भी होते हैं जो अपने रिश्तेदारियों में अपने बच्चों को जो है काम करने के लिए पहुंचा देते हैं। तो एक रिश्तेदारी की एक बच्ची थी, वो किसी भाई ने उनको अपने यहाँ पर जो है काम करने के लिए ले गया। जब ले गया तो वहाँ पर जो है वो रही और रह करके वापस आ गई। जब वापस आई तो उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो अनुचित थी। दूसरी बात, एक भाई कहीं बाहर रहते हैं और वो आना जाना अपने ससुराल में करते हैं, और जब ससुराल में आते हैं तो उनके जो साले साहब हैं, उनकी पत्नी के साथ जो है उन्होंने अपने नाजायज़ संबंध जो है स्थापित कर लिए। ऐसा ही बहुत सारी स्त्रियों के साथ भी होता है। और कारण क्या होता है, ये कारण तो मुझे भान नहीं है, परंतु केवल जो है मन में जो विचार आते हैं, शैतान जो विचार डालता है उसके द्वारा ये काम जो है वो कर लेते हैं, वो हो जाता है। और ये जो बात है ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पाप है ये बाइबल के अनुसार जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर लैव व्यवस्था किताब 18 अध्याय और उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबी का तन उगाड़ने को उसके पास न जाए,
मैं यहोवा हूँ। अब पहली चीज बोलता है अपनी माता का तन तो तुम्हारी पिता का तन। देखिएगा परमेश्वर ने इस बात को बताया कि कुटुंब में कितने लोग हैं जिनके साथ जो है किसी भी प्रकार से यौन संबंध में लिप्त नहीं होना है, व्यभिचार में लिप्त नहीं होना है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पहला जो बताया, एक बोलता है अपनी माता का तन जो है ना उघाड़ना, है ना। दूसरी बात बोलता है अपनी सौतेली माता का तन भी ना उघाड़ना, क्योंकि वो भी जो है तुम्हारे पिता का तन है। देखिए दो हो गए कैटेगरी। अब तीसरी बोलता है अपनी बहन चाहे सगी हो या सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर उत्पन्न हुई, यानी वो आपके पिता से उत्पन्न हुई हो, चाहे पहली जो दूसरी माँ आई है उससे कहीं और किसी और पिता के द्वारा उत्पन्न हुई हो, उसके साथ भी जो है ये कार्य नहीं करता। उसके बाद बोलता है पोती, दादा होते हैं बहुत सारे, अभी ऐसे रीति रिवाज भी बहुत पहले थे, अभी तो बंद हो गए। जो दादा होते थे वो अपनी पोतीन से नातिन से जो है शादी कर लेते थे और अपनी संपत्ति जो है उसको दे देते थे। तो यहाँ पे बोलता है अपनी पोती और अपनी नातिन का भी जो तन है वो ना उघाड़ना, क्योंकि वो तुम्हारे लड़के की लड़की है, तुम्हारी लड़की की लड़की है, उसके साथ ऐसा काम नहीं करना बोला। फिर आगे जो है ऐसा लिखा है कि अपनी सौतेली बहन का भी तन जो है 11 वचन में ना उघाड़ना बोलता है। उसके बाद वो बोलता है बुआ के बारे में 12 वचन में अपनी फूफी का तन भी ना उघाड़ना, क्योंकि वो पिता की निकट कुटुंबनी है, अपनी फूफी का। उसके बाद जो है मौसी के बारे में बोल दिया, अपनी जो तुम्हारी माँ की बहन है मौसी का तन न उघाड़ना। उसके बाद चाची का तन, चाचा की पत्नी, भाई यानी पिता का जो भाई है उसकी पत्नी के बारे में लिख दिया चाची का तन न उघाड़ना। यहाँ फिर बोला बहू का तन ना उघाड़ना, बहू यानी लड़के की पत्नी, बहू का तन ना उघाड़ना। भौजी यानी भाई की पत्नी, और उसको भाभी भी कह सकते हैं, भाभी का तन न उखाड़ना। यानी आप इसके साथ यदि किसी भी तरह से अपनी कुदृष्टि को आप रखते हैं तो इसे हटा दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आगे लिखा है 11, यदि आपका किसी स्त्री के साथ संबंध है तो बाइबल कहती है उस स्त्री की बेटी के साथ भी जो है संबंध मत बना। और आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं जो साली होती है वो आधी घरवाली होती है, लेकिन यहाँ बाइबल कहती है 18 वचन में, और अपनी स्त्री की बहन को भी अपनी स्त्री करके उसकी सौत ना करना कि पहली के जीवित रहते हुए उसका तन भी उघाड़े। इसका मतलब यदि आपकी पत्नी जीवित है तो आप उसके साथ किसी भी तरह का ताल्लुकात, किसी भी तरह का जो संबंध है वो नहीं रख सकते। 19 में कह रहा है ऋतुमती के साथ अपना संबंध ना स्थापित करना। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये जो कार्य हैं जितने मैंने अभी आपको पढ़ के बताया बाइबल में से, इसको यदि आप 18 का 3 देखो, इसी अध्याय का 3रा वचन देखो, यहाँ लिखा है तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार, पहली चीज बोला मिस्र देश के काम। इसका मतलब ये जो काम हैं जो इस अध्याय के अंदर लिखे हैं, यदि आप देखेंगे ये जो काम है, जो व्यभिचार के काम है, यहाँ मिस्र देश के अंदर होते थे। यहाँ बोल रहा है तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे ना करना। पहले उसने बता दिया ना करना, फिर बता रहा है कि ये वाले काम मत करना। मिस्र देश के अंदर में अपने बाप की पत्नी, चाहे सगी हो चाहे सौतेली हो, उसके साथ व्यभिचार कर लेते थे, अपनी बहनों के साथ व्यभिचार कर लेते थे, अपनी सौतेली माँ के साथ व्यभिचार कर लेते, अपनी चाची के साथ कर लेते थे, अपनी फूफी के साथ कर लेते थे, अपनी मामी के साथ कर लेते थे, अपनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे ये जो काम है ये मिस्र देश के काम के रूप में इसको गिनाया है परमेश्वर ने, कि इन 12 प्रकार की महिलाओं के साथ जिनके तुम्हारे कुटुंब में संबंध है, इनके साथ जो है तुम अपने संबंध को स्थापित न करना। आगे बोलता है और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं ना करना। जो काम मिस्र देश के अंदर होते थे वैसा ही कनान देश के अंदर भी ये काम होते थे, ये कौटुंबिक व्यभिचार होते थे। आज की तारीख में कितने लोग हैं जो सेवा करने के लिए जो हैं
अलग अलग स्थानों में जाते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे हैं जो मसीह में आ जाते हैं और एक दूसरे के घर बैठने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बैठने इसलिए जाते हैं कि वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं उनको जो है अपने बस में कर सके। छिछोरे लोगों की श्रेणी में जो है इन लोगों को रखा गया है, जो उनके घर में जाते इसलिए हैं कि वहाँ की स्त्रियों को बस में कर ले, और वो स्त्रियाँ बस में भी हो जाती हैं इन छिछोरों की, क्योंकि वो भी छिछोरी है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें इस बात से जो है निरंतर अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना है, क्योंकि ये जो बात है, ये जो कौटुंबिक व्यभिचार है, ये बहुत बड़े स्तर पर अपने पैरों को जमा के रखा है। कितने लोग हैं जो आज अपने आप को सेवक कहते हैं, लेकिन यदि वो अपने पुराने समयों को झांके, जब प्रभु में आए थे, उसके बाद की बात, उसके पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभु में आने के बाद, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर ये दौर जो है बीता। अच्छा है उन्होंने अपने शरीर को अनादर का पात्र नहीं बनाया, अच्छा है कि आपने अपने जीवन को परमेश्वर में सुरक्षित रखा। लेकिन प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है अचानक से फिसलता है और फिसल के जो है गलत करने की कोशिश में चले जाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर जिससे प्रसन्न रहता है वो इस व्यभिचार के पाप में उसको फंसने नहीं देता, परमेश्वर उसको बचाता है। तो आप सब बचे हुए हैं, मेरे सुनने वाले जितने भी लोग होंगे, मेरे मित्र होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने आप को आप सुरक्षित रखें, ऐसे हर कामों से अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को बचा कर रखें। यदि आप में से किसी के जीवन के अंदर ऐसा कोई पाप हो तो उस पाप को छोड़ दें और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखें। यहाँ पे बाइबल कहती है, यदि आप देखें 24 और 25 को पढ़ दूंगा, ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध ना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ। देखिए ये कौन जातियां हैं? एक तो मिस्र की जाति को प्रभु ने नाश कर दिया, उस समुद्र में डुबा दिया। दूसरी बात बोल रहा है, कनान देश उनको निकालने वाला था और इनको वहां ले जाने वाला था, निकालने पर हूँ वे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गए। इस काम के द्वारा अशुद्ध हो जाते हैं। यह अशुद्ध हमारे जीवन को करने वाले काम, लेकिन परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम पवित्र बने। यहाँ कहता है 19:1 में, तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। और उनका देश भी अशुद्ध हो गया। केवल आप ही अशुद्ध नहीं होते इस काम को करके, आप अपने लोगों को एक काम करना सिखाते हो ऐसे काम करके, और आपके द्वारा आपकी जाति, आपका समाज, आपकी कलीसिया के लोग जो हैं वो अशुद्ध होते हैं। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब तक कोई अपने आप को पवित्र न करे, क्यों कर वो परमेश्वर के नूरानी चेहरे को देख पाएगा। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूँ और वह देश अपने निवासियों को उगल देता है, वो देश भी नहीं रखता। अपने आप को सुधारें, संभालें, हर एक ऐसे बुरे और ख़राब कामों से अपने आप को निकालने प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन को अपने साथ रखना चाहता है। यदि ऐसा कुछ हो, आज भी परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के लिए निरंतर शाश्वत बना हुआ है। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें, अपने पापों के लिए क्षमा मांग लें, प्रभु के निकट आएँ। वो निश्चय है कि यदि आप उसके निकट आएंगे तो वो भी आपके निकट आएगा। आज इतना ही कहना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात है, समझने की बात है, समझिएगा प्रियो, और समझ जाएंगे तो इस पर अमल लाइएगा प्रियो। आपका जीवन परमेश्वर में बहुत बहुमूल्य है। आप लोग बहुत बहुमूल्य हैं, मैं बहुत बहुमूल्य हूँ, आप बहुत बहुमूल्य हैं, आपके पड़ोसी बहुत बहुमूल्य हैं। अपने आप को प्रभु के अधीन करें, उसके साथ हो जाएं और उसके पीछे चलें। इतना ही वो आपसे चाहता है और कुछ नहीं चाहता। मैं भी आपसे, आप लोगों के लिए यही दुआ करता हूँ। शेष सब ठीक। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। आप सबको आज का दिन बहुत मुबारक, बहुत आपकी ज़िंदगी सफल हो, इसी दुआ और प्रार्थना करता। इस बोझ से, इस पाप से जो है छूट जाएं, ऐसी दुआ करता। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन।